हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हारिस नसीर। वीडियो को शुरू करने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। क्या हम 2030 तक यानी कि 2030 तक नबी पाक का खुतबा हज्जतुल विदा खुद नबी पाक की आवाज में सुन सकेंगे? क्या साइंस इतनी जदीद हो चुकी है यानी कि इतनी मॉडर्न हो चुकी है कि 1400 साल पहले की आवाजों तक को भी रिकवर कर सकती है? और क्या इससे पहले भी किसी कदीम हस्ती की आवाज को रिकवर किया जा चुका है? तो दोस्तों, मैं जानता हूं कि इन 3 सवालों को सुन के आप भी उसी तरह शॉक हुए होंगे जिस तरह के मैं इस वीडियो को देख के हुआ था। फ्रांस की एक कंपनी जो है उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा रिकॉर्ड कर लिया हुआ है उनकी अपनी आवाज में, उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में। अरे अल्लाह, वो लोग देखेंगे आने वाली नस्लें, और 5-7 साल में हम पता नहीं होंगे कि नहीं। खुतबा हज्जतुल विदा इसी तरह नशर हो रहा है जैसे इस वक्त मेरा और आपका प्रोग्राम जा रहा है। 2030 तक ये खुतबा आप टीवी पे देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी आवाज में। ये मौसूफ जिनका नाम जस्टिस आर नजीर अहमद गाजी बताया जाता है, एक रिलीजियस स्कॉलर कहलाते हैं और इनका 24 न्यूज HD पे एक प्रोग्राम भी चलता है। तो हुआ यूं कि इन्होंने अपनी एक पॉडकास्ट के दौरान ये इंकशाफ किया कि 2030 तक हम नबी पाक का खुतबा हज्जतुल विदा खुद नबी पाक की अपनी आवाज में सुन सकेंगे। और ना सिर्फ ये बल्कि इन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि हम ना सिर्फ इसको टीवियों पर अपने देख सकेंगे बल्कि आजकल जिस तरह मोबाइल्स का दौर है तो हम इसको अपने मोबाइल पर भी स्ट्रीम कर सकेंगे। तो होता ही है दोस्तों कि हम मुसलमान, जो कि ज्यादातर जज्बाती मुसलमान होते हैं, वो किसी भी चीज को देखकर ना ऐसे शेयर करते हैं जैसे कि जंगल की आग, बगैर इस रिसर्च के कि क्या ये कभी पॉसिबल भी हो सकता है कि हम नबी पाक की आवाज को खुद अपने कानों से उनकी आवाज में सुन सकते हैं। तो आइए दोस्तों, पहले इसके लॉजिकल पहलू को देख लेते हैं, इसके बाद कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स भी इसके हवाले से देखेंगे। तो दोस्तों, अगर इसके लॉजिकल पहलू को देखा जाए तो जस्टिस साहब ने कहा कि फ्रांस वो मुल्क है जो कि नबी पाक के खुतबा हज्जतुल विदा को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम फ्रांस की तारीख को देखें तो फ्रांस वही मुल्क है जिसने अभी से कुछ अर्सा पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके बनवाए थे और उनको सपोर्ट भी किया था। और ये मुल्क फ्रांस और इसका जो सदर है मैक्रोन, ये दोनों एंटी इस्लामिक बयान देने के लिए जाने जाते हैं दुनिया में। तो ऐसे मुल्क से कैसे तवक्को की जाती है कि वो दुनिया के बाकी सारे फेमस लोगों को और उनके जो अपनी फेमस और रिलीजियस पर्सनैलिटीज हैं उनको छोड़कर वो हमारे नबी पाक के खुतबे को रिकवर करेंगे? इट डजंट मेक सेंस। और अगर बिलफर्ज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा दोबारा से रीजनरेट कर भी लिया जाता है तो क्या ये 1.5 बिलियन मुसलमान जो कि आज दुनिया में मौजूद हैं, ये इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि जो खुतबा इनके सामने फ्रांस की जानिब से पेश किया गया है उसमें आवाज जो है वो नबी पाक की है? क्योंकि सारे मुसलमानों ने जब ये खाके बनवाए गए थे फ्रांस की जानिब से, तब फ्रांस और इसका जो सदर है मैक्रोन इनकी तस्वीरों को अपनी जूतियों की जीनत बनाया था। तो मेरे ख्याल में तो मुसलमानों की एक्सेप्टेंस मुझे कहीं भी नजर नहीं आती। और अब अगर चलें कि शुरू में जो मैंने 3 सवालात किए थे उनमें से तीसरे सवाल की जानिब कि क्या इससे पहले भी किसी कदीम हस्ती की आवाज को रिकवर किया गया है, तो सबसे पहले तो हम चलेंगे जीसस क्राइस्ट की तरफ यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ, क्योंकि सबसे बड़ी पर्सनैलिटी जो क्रिश्चियनिटी में है वो जीसस क्राइस्ट ही है। तो क्या फ्रांस ने जीसस क्राइस्ट यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आवाज को भी कभी रिकवर किया है? तो इसका जवाब ये है कि फ्रांस तो क्या दुनिया का कोई भी ऐसा साइंसदान नहीं है जिसने जीसस क्राइस्ट यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आवाज को रीजनरेट किया हो। तो अब सवाल ये बनता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़कर फ्रांस हमारे नबी का खुतबा क्यों रिकवर करेगा जिनका वो सबसे बड़ा दुश्मन है? तो बताने का मकसद ये है कि इस दावे की जो कि जस्टिस साहब ने किया है इसकी सिरे से कोई जड़ ही मौजूद नहीं है। और न ही फ्रांस ने खुद कोई ऐसा दावा किया है कि जी हम 2030 तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में उनका खुतबा रिकॉर्ड कर लेंगे जिसको आप ना सिर्फ टीवीज में बल्कि अपने मोबाइल फोन्स में भी स्ट्रीम कर सकेंगे। तो अब चलते हैं इसके साइंटिफिक फैक्ट्स की तरफ। तो दोस्तों, साइंस ये कहती है कि जब आवाज हवा में ट्रेवल कर रही होती है तो कुछ टाइम के बाद वो खुद ही वीक होना शुरू हो जाती है और इस तरह वीक होते होते वो खत्म होती जाती है और इस फिनोमिना को एटेनुएशन का नाम दिया जाता है। और दोस्तों, इसके 3 रीजंस बताए जाते हैं। एक ये कि अगर किसी लार्ज डिस्टेंस पे साउंड वेव ट्रेवल कर रही है तो कुछ टाइम बाद उसकी जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और फिर आस्ता आस्ता खत्म हो जाती है। दूसरा रीजन ये है कि एयर अब्जॉर्प्शन यानी कि जब साउंड वेव ट्रेवल कर रही होती है तो जो हवा होती है वो भी कुछ साउंड वेव की एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है जिसकी वजह से वो डिक्रीज होती खत्म होती जाती है।
اور تیسرا جو ریزن ہے وہ ہے ریفلیکشن، یعنی کہ آواز مختلف آبجیکٹ سے ٹکرا کر آہستہ آہستہ ڈیکریز ہوتی جاتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس سائنٹیفک فیکٹ کے مطابق تو جسٹس صاحب کی جو بات ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جاتی ہے کہ سائنس کبھی نبی پاک کا 1400 سال پرانا خطبہ ری جنریٹ کرے گی، کیونکہ سائنس کے مطابق تو آواز کچھ ہی سیکنڈز یا منٹس میں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ سائنس نے ایجپٹ کی ممیز کی جو ڈیڈ باڈیز تھی ان کی آواز کو ان کے مرنے کے بعد دوبارہ سے ری جنریٹ کر دیا۔ تو اب آپ سوچو گے کہ لو یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ ابھی تو اس نے کہا کہ مرنے کے بعد جنریٹ نہیں ہو سکتی دوبارہ، تو اب یہ کہہ رہا ہے دوبارہ جنریٹ ہو سکتی ہیں، تو اس کی کیا ریزن ہے؟ ویل اس کے لیے ہمیں ڈیڈ باڈیز بھی ریکوائرڈ ہوتی ہیں جن کو ڈیپلی انالائز کر کے ان کے جو ووکل کارڈز ہوتے ہیں اور جو ان کی سانس کی نالی ہوتی ہے اس کو دوبارہ سے آرٹیفیشلی جنریٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اے آئی یا دوسرے سائنٹیفک طریقوں سے ان کی آواز کو ری جنریٹ کیا جاتا ہے۔ Scientists were able to mimic Nessie Amun's voice by recreating his mouth and vocal cords with a 3D printer. It allowed them to produce a single sound. Nessie Amun was chosen for this research because his remains were well preserved during mummification, and also because there are inscriptions in his coffin about his hope to speak again. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اس کے لیے ڈیڈ باڈیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں، اور آج کے دور میں کس کی ہمت ہے کہ نبی پاک کے روزے کو کھول کر نبی پاک کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو اٹھا کر لے کے آئے اور اس کے اوپر ریسرچ کرے؟ تو جس طرح نبی پاک کا جسم اطہر دوبارہ سے روزہ مبارک سے نکالا جانا پاسبل نہیں ہے، اسی طرح آپ کی آواز کو بھی دوبارہ سے ری جنریٹ کرنا پاسبل نہیں ہے۔ لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک کا ہر پکا سچا جو امتی ہوگا وہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو ضرور سنے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں حق بات کہنے، سننے اور دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.